नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर क्या होता है, क्या इसके कारण है, इसके क्या साइन और सिम्टम है और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, फैटी लीवर जिस तरह से आदमी के अंदर जब किसी भी इंसान के अंदर जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है तो वो मोटा हो जाता है, उसी तरह से जब हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठी हो जाती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज। दोस्तों, इनिशियली अगर शुरुआत है तो इसमें ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा लाइफ स्टाइल में बदलाव करेंगे तो हो सकता है आपको किसी तरह की दवा की जरूरत ना पड़े और आपका फैटी लीवर डिजीज़ है वो ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं, आप अपने खान पान में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई तरह का मेडिसिन अगर नहीं लेते हैं तो आपको आगे जाकर आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिससे ये संबंधित बीमारी है यानी लीवर, आखिर लीवर क्या होता है। दोस्तों, लीवर का हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ये एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम। दोस्तों, लीवर आपका जो राइट अपर एब्डोमेन होता है, जो यहाँ पर आपको स्थित होता है, और लीवर जो है वह उसका दो लोब होती है, राइट और लेफ्ट। इसमें जो लीवर है, लीवर के कई फंक्शन होते हैं, जैसे आपका जो भोजन को डाइजेशन करने के लिए जो बाइल होता है, फैट के डाइजेशन के लिए वो बाइल बनाता है लीवर। इसके अलावा आप अगर कुछ जो भी आप खाते हैं, खाने को आपको मेटाबॉलिज्म में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल को बनाने में, ट्राइग्लिसराइड को बनाने में, इसमें भी आपके लीवर का एक अहम रोल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन को आपके बॉडी से वो बाहर निकालता है लीवर। इसके साथ साथ जो लीवर है, लीवर कई ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि आगे जाकर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं आपको, यानी आपका जो खून का जो थक्का बनाने में आपकी जो मदद करने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो उनको बनाने में लीवर का एक बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है, बहुत ही अहम एक रोल होता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट इसके लीवर के फंक्शन होते हैं जो कि लीवर करता है। लेकिन जब कभी भी आप देखते हैं कि आपके लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा जब फैट वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको फैट इकट्ठा होने की वजह से आपको लीवर जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। उसके जब प्रॉपर फंक्शनिंग में दिक्कत आती है तो आगे जाकर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज जो होती है वह दो तरह की होती है। स्पेशली फैटी लीवर डिजीज में जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज उन लोगों में होता है जो किसी तरह का एल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उनको ये फैटी लीवर डिजीज डेवलप हो जाती है। दोस्तों, इसके वैसे अभी तक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी तौर पे जो कारण सामने आए वो होता है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा आप में मोटापा है, उसके साथ साथ अगर आप फैट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी आप तला हुआ घी तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो उसके कारण ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज डेवलप हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं और यानी इनिशियल स्टेज पे है तो आप इसको आप फिजिकल एक्टिविटी द्वारा या अपने खान पान में बदलाव द्वारा भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप लापरवाही करें, ये डिजीज़ अगर आगे बढ़ती है तो आगे जाकर आपको सिरोसिस भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरी जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो होती है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। दोस्तों, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों में यह एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है। इसमें जो कारण होता है वो होता है जो जब आप अल्कोहल ज़्यादा लेंगे तो अल्कोहल को जो उसके अंदर जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल क्या होता है कि वो आगे जाकर एसीटल्डिहाइड या एसीटोन में कन्वर्ट होता है और वह आपकी जो लीवर सेल्स होती है जिसको ये हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, उन लीवर सेल्स को धीरे धीरे वो डैमेज करना शुरू होता है और इसके साथ साथ वहाँ पर आपको लीवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है और आगे जाकर आपको डेथ भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर या आपको एल्कोहलिक फैटी लीवर है और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको इन चीज़ों को, आपको लीवर को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको अपने जीवन में बदलाव करने की ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशंस अगर आ रही है तो आपको तुरंत अपने जो भी नज़दीक में डॉक्टर एक बार उनसे संपर्क करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ हो रही है तो इसमें आपकी बॉडी को सिम्टम देती है जिसकी सहायता से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लीवर डिजीज़ तो नहीं है। समय रहते आप उसको बचाव करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, इनिशियली अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसमें जो अगर इनिशियल स्टेज है तो उसमें आपको कुछ नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे
आपका जो राइट साइड का अपर एब्डोमेन है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपका लीवर यहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पर आपको भारीपन रहेगा, हल्का हल्का दर्द रहेगा वहाँ पे आपको। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपको एसिडिटी रहेगी, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं। यह इनिशियल आपको कुछ साइन और सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप जैसे कुछ खाते हैं पेट में फूला आ जाएगा, ऐसा लगेगा खाना यही पड़ा है पेट में। डाइजेशन वीक होने की वजह से पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग सेंसेशन रहेगा आपको। अगर यह सिम्टम मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लीवर डिजीज़ तो नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर ये डिजीज़ कंडीशन आगे बढ़ जाती है तब आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे कि कहीं आप सिरोसिस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप देखते हैं कि आपको ये सिम्टम मिल रहे हैं और उसके साथ साथ आपको अगर आपको इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग हो रहा है, और इसके साथ आपकी अगर भूख खत्म हो गई है, आपकी आँखों का रंग पीला हो रहा है, स्किन का रंग पीला हो रहा है, और उसके साथ आपको नोस या वॉमिटिंग होती है, आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पेट में आपको फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसके साथ आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, एडिमा हो जाता है। यह कुछ कंडीशन है दोस्तों जिसमें आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि कहीं आपका लीवर सिरोसिस तो नहीं हो रहा है, आपका लीवर डैमेज तो नहीं हो रहा है, लीवर फेलियर की तरफ तो आप नहीं जा रहे हैं। अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो तुरंत अपने आपके पास में जो भी आपको डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करें, ताकि वो समय रहते इसको ट्रीट कर सके और आपको जो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो आपको डेवलप हो रही है उससे आपको बचाव होने में आपको आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फैटी लीवर डिजीज़ के कारणों की ओर। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज़ के कई कारण होते हैं, इसके जो मुख्यतः जो कारण है वो देखने को मिले वो होता है आपका ओबेसिटी, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप में अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है उसके कारण ये डेवलप हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप खाने पीने में आप बहुत ज़्यादा तेल, घी, तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसके साथ साथ आप अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी आप बिल्कुल नहीं करते हैं, आपकी एज 40+ है या 40 के आसपास है, उस कंडीशन में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपको अगर कोई तरह का आपको हार्ट डिजीज़ है, उसको कुछ कंडीशन होती है जिसके कारण आपको फैटी लीवर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा रहता है। उसके साथ आपको कभी स्टेरॉइड थेरेपी आपको दी गई है, आप इसके साथ में आपको फैमिली हिस्ट्री अगर इस तरह की फैटी लीवर डिजीज़ की आपको, या कभी आपको कोई तरह का लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, तो यह कुछ कारण होते हैं जो कि आगे जाकर आपको फैटी लीवर डिजीज़ या लीवर सिरोसिस के कारण बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको इसको कैसे पहचानें कि आपको ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस है जिसकी सहायता से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप जब कभी भी आपको लगता है कि आपको कुछ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी अल्ट्रासाउंड करवाए, सोनोग्राफी करवा के देखें। एक सोनोग्राफी इनिशियल एक टूल होता है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि कहीं आपको फैटी लीवर तो नहीं है। और वैसे भी इनिशियल स्टेज पे आपको वैसे बॉडी जब कोई भी तरह का साइन और सिम्टम नहीं देती है और आप किसी और कारण से आपने कभी मान लीजिए आपको किडनी स्टोन हुआ है, आपने जब पेट की सोनोग्राफी करवाई तब उसमें आपको पता चलता है कि हाँ आपको किडनी स्टोन तो है ही, उसके साथ आपको फैटी लीवर भी है, तो ऐसे आपको अल्ट्रासाउंड करवाने से आपको पता चल जाता है कि आपको कहीं फैटी लीवर डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो रही। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको फैटी लीवर है, आपको कुछ सिम्टम है जो कि फैटी लीवर से अब आगे की तरफ आपका कंडीशन बढ़ रही है, यानी वॉमिटिंग होना, पीलापन यानी जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, अगर इस तरह का होना, भूख मर जाना, तो ऐसी कंडीशन में आपका LFT करवा के देखा जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपको आपका लीवर में कितना डैमेज हो रहा है। उसके साथ साथ आपको अगर स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाइए, सिरोसिस की तरफ चली जाइए, तो डॉक्टर आपका इसमें आपको CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, और भी कुछ जाँचें हैं, हो सकता है उनको बायोप्सी की जरूरत पड़े तो बायोप्सी भी करवा सकते हैं। ये कुछ जाँचें होती है जो कि करवा के देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पार्ट की। आपको अगर फैटी लीवर ना हो या अगर आपको फैटी लीवर है इनिशियल स्टेज में, तो आप उसको कैसे मैनेज करके चलें। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो होता है, आपको अगर अल्कोहल लेते हैं, आप अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें। आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। उसके साथ अगर आप तेल, घी या फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसको बिल्कुल आप बंद कर दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज करें थोड़ा सा। उसके साथ साथ आप नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो नॉनवेज भी अगर आप बंद कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके चलें। तो यह कुछ आपको मैनेजमेंट वाले जो पार्ट है वो आपको करने होते हैं अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ है तो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज़ के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, जो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, होम्योपैथी में यहाँ पे जो भी आपको हम मेडिसिन बताएंगे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कंडीशन ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप
होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक बार एलोपैथी डॉक्टर से आप जरूर मिलें। वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, उसके साथ साथ आपको होम्योपैथी आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ मेडिसिन की। दोस्तों इसमें मैं आपको एक मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आपको प्रिपेयर करना होता है। स्पेशली इसमें आपको 3 तरह की कुछ मेडिसिन है जो कि मदर टिंचर्स में वो आपको लेना होता है। इसमें जो सबसे पहला मदर टिंचर है वो है आपका चैलिडोनियम का मदर टिंचर। उसके बाद में आपको लेना है कार्डुस का मदर टिंचर और एक आपको लेना है चिनोनेंथिस का मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर लेने हैं आपको। इन तीनों को 30 ml 30 ml लें आप। एक 100 ml की साफ बोतल लें कांच की, उसके अंदर तीनों को मिक्स कर दें, अच्छे से हिलाएं और हिलाकर आपको दिन में 3 बार 30-30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना होता है। इस दवा के फैटी लिवर डिजीज में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे परिणाम है इसके। इसके साथ साथ आपको जो अगली मेडिसिन है वो लेनी होती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 को डायरेक्ट टंग पर 3-3 बूंद आपको लेना होता है सुबह, दोपहर और शाम। लाइकोपोडियम 30 भी फैटी लिवर डिजीज की बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ में जो अगली एक और दवा है वो है आपका फॉस्फोरस 30। अगर आपका फैटी लिवर से डिजीज से अगर आपको स्थिति थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, यानी आपको लिवर रीजन में पेन रहता है, साथ साथ आपको जॉन्डिस की भी शिकायत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, इंडाइजेशन रहता है, तो वहाँ पर आपको नेट्रम फॉस 30 बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम फॉस 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। एक और मेडिसिन है दोस्तों जो मैं आपको कहूँगा कि फैटी लिवर डिजीज़ की मैं कहूँगा एक विशेष दवा है, वो है दोस्तों कालिक कार्ब 30। कालिक कार्ब 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। ये दोस्तों कुछ मेडिसिन है जो कि अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है तो आपको लेनी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वापस एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी हम आपको मेडिसिन बताते हैं ये आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी आप मेडिसिन लें हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।